बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या किसी जमहूरी मुल्क में एक बापर्दा मुसलमान खातून का पर्दा सरेआम उतार देना आज़ादी कहलाता है? और क्या ये अमल सेकुलरिज्म है या फिर ये उस नफरत की अक्कासी है जो भारत में बरसों से मुसलमानों के खिलाफ परवान चढ़ाई जा रही है? 15 दिसंबर 2025 को पटना में पेश आने वाला एक वाकया महज एक वाकया नहीं, ये दो कौमी नजरिए की जिंदा दलील है। ये जवाब है उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू एक साथ इज्जत और मुसावात के साथ रह सकते थे। नाज़रीन, ये वाकया बिहार के दारुल हुकूमत पटना में एक सरकारी तकरीब के दौरान पेश आया, जहां बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार स्टेज पर मौजूद थे। तकरीब में शरीक एक मुसलमान खातून डॉक्टर जो नकाब में थी, अचानक बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने सबकी नजरों के सामने उनका नकाब खींचकर नीचे कर दिया। नाज़रीन, एक बाइज्जत खातून, एक प्रोफेशनल डॉक्टर, सरकारी तकरीब, कैमरे ऑन और मीडिया मौजूद, और ताकत के नशे में चूर ये हिंदुत्व नजरिए का सियासतदान एक मुसलमान औरत के पर्दे को अपनी मर्जी से हटा देता है। क्या यही है भारत का आईन? क्या यही है भारत में मजहबी आज़ादी? और ये कोई पहला वाकया नहीं था, और अफसोस की बात यह है कि शायद आखिरी भी नहीं होगा। भारत में मुसलमान आज कभी गौ माता के नाम पर मारे जाते हैं और कभी उनसे जबरदस्ती जय श्री राम कहलवाया जाता है, कभी मस्जिद शहीद की जाती है और कभी हिजाब पर पाबंदी लगाई जाती है, और कभी एक बापर्दा मुसलमान खातून का नकाब सरेआम नोच लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि ये सब इनफरादी वाकयात हैं। नहीं, ये इनफरादी नहीं, ये एक मुनज़्ज़म सोच का नतीजा है, और ये सोच है आरएसएस और बीजेपी की। नाज़रीन, ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, ये उस नफरत का फल है जो बीजेपी और हिंदुत्व नजरिए ने बरसों में बोई है। मोदी सरकार के दौर में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया गया, एनआरसी और सीएए जैसे कवानीन लाए गए, हिजाब पर कदगन लगाई गई और मुसलमानों की खामोश नस्लकुशी को नजरअंदाज किया गया। और जो हिंदू शिद्दत पसंद ये सब करते हैं, उन्हें ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है बल्कि उन्हें अक्सर सियासी पुष्टपनाही भी हासिल होती है। दोस्तों, ये वाकया उन सब लोगों के लिए एक खुला जवाब है जो आज भी कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी यानी दो कौमी नजरिया एक गलत फैसला था। मुसलमानों को अलग मुल्क की जरूरत ही नहीं थी। तो सवाल ये है कि अगर टू नेशन थ्योरी गलत थी तो फिर आज भारत में मुसलमान क्यों गैर महफूज है? अगर सब बराबर थे तो एक मुसलमान औरत का नकाब क्यों उतारा गया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसों पहले कहा था कि बर्रे सगीर के मुसलमान एक अलग तहजीब, अलग शनाख्त और अलग मुस्तकबिल चाहते हैं। इकबाल ने ये बात किसी नफरत में नहीं की थी, बल्कि तजुर्बे और दूरअंदेशी की बुनियाद पर की थी। उन्होंने जान लिया था कि अक्सरियत के रहमो करम पर रहने वाली अकलियत हमेशा दबाई जाती है। और फिर आए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिन्होंने इस ख्वाब को हकीकत बना दिया। कायदे आज़म ने वाज़े कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, उनका मजहब, तहजीब, रिवायात और सोच अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आज हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान में मुसलमान औरत बापर्दा निकल सकती है, किसी को ज़बरदस्ती नारा लगवाने की जुर्रत नहीं, और मस्जिदें महफूज हैं, मंदिर महफूज हैं, गिरजा घर महफूज हैं, आज़ान पर कोई पाबंदी नहीं, और ये सब कुर्बानियों का नतीजा है, और ये सब टू नेशन थ्योरी का समर है। अगर पाकिस्तान ना बनता तो आज लाहौर में भी हिजाब पर पाबंदी होती, कराची में भी जय श्री राम के नारे लगवाए जाते, और शायद हम भी आज अपनी शनाख्त के लिए लड़ रहे होते। नाज़रीन, पाकिस्तान कोई हादसा नहीं, ये एक तारीखी ज़रूरत था, और भारत का मुसलमान आज भी पूछ रहा है कि हमारा कसूर क्या है, हमने कौन सा जुर्म किया है? क्या सिर्फ मुसलमान होना जुर्म है? और जवाब में उसे मिलता है मार, नफरत, तजलील और खामोशी।
اور ناظرین، سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بھارت میں مین سٹریم میڈیا ایسے واقعات پر یا تو خاموش رہتا ہے یا الٹا مسلمان کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اور یہی خاموشی ظلم کو طاقت دیتی ہے۔ اور ناظرین، پٹنہ میں ہونے والا یہ واقعہ صرف ایک خاتون کا نقاب نہیں تھا، یہ مسلمانوں کی عزت پر حملہ تھا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔